हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 3 फरवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 3 फरवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा का नाम पूछा गया था। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का नाम है ना, वो रेडक्लिफ रेखा है। तो रेडक्लिफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर ले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है, तो डुरंड रेखा, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत और चीन के बीच की रेखा क्या है, तो मैकमोहन रेखा है। वहीं अगर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का पूछा जाए तो 38 डिग्री समानांतर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की रेखा क्या है, तो 49 डिग्री समानांतर है। वहीं अगर फ्रांस और जर्मनी की पूछा जाए कि फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, तो ये मैगिनॉट रेखा है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक में जो है शकुंतला के पुत्र का नाम क्या था। तो देखिए, शकुंतला के पुत्र का जो नाम था ना, वो भरत था। तो भरत आपका करेक्ट हो जाता। बात कर ले अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये कालिदास हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये गैलीलियो गैलीली हैं। तो गैलीलियो गैलीली आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये किसने किया था। तो देखिए, ईस्ट इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो दादा भाई नौरोजी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर आया था कि आरबीआई के जो है पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। देखिए, यहाँ पे जो है भारतीय के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर थे ना, ये सीडी देशमुख थे। तो सीडी देशमुख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे की शिफ्ट में अगर आपका भारतीय ना दिया रहे तो फिर पहला गवर्नर जो थे वो स्मिथ थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यूनेस्को का जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, यूनेस्को के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ना, ये आंद्रे अजोले हैं। तो आंद्रे अजोले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो है किसानों को एक वर्ष में कितनी राशि दी जाती है। तो देखिए, ये जो पीएम किसान सम्मान निधि जो लॉन्च किया गया था ना, ये आपका 24 फरवरी 2019 को जो है ये योजना लॉन्च किया गया था। और इसके तहत जो है किसानों को एक वर्ष में जो है 6,000 रुपये राशि दी जाती है। तो 6,000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इसरो ने जो है आर्मी कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो देखिए, इसरो ने आर्मी कम्युनिकेशन के लिए जो है ये GSAT-7A जो है सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो GSAT-7A आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि अक्टूबर 2020 तक जो है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछा गया था। तो देखिए, अक्टूबर 2020 तक जो गोवा के मुख्यमंत्री थे ना, वो प्रमोद सावंत हैं। तो प्रमोद सावंत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में भी जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं ये प्रमोद सावंत है। तो प्रमोद सावंत आपका करेक्ट होगा। बात कर ले गोवा के राज्यपाल कौन है, तो ये भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऑपरेशन विजय जो है ये कौन से युद्ध का नाम था। तो देखिए, ये जो ऑपरेशन विजय था ना, ये कारगिल युद्ध का नाम था। तो कारगिल युद्ध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि कारगिल युद्ध ये जो है किनके मध्य लड़ा गया था, तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था, तो ये 1999 में लड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पूर्वोत्तर भारत की जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी गई थी। तो देखिए, पूर्वोत्तर भारत की जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना, ये लोकटक झील है। और ये कहाँ पर है, तो ये मणिपुर में है। तो लोकटक झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले भारत की जो है सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है। तो देखिए, भारत की अगर पूछा जाए कि मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है, तो वो वुलर झील है, ठीक है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो है
आवेश का मापन सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मापन है ना वो जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था। तो जे थॉम्सन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था। और कब खोजे थे? तो 1897 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो है कितना आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है वो आवेश होता है। तो आवेश भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने जो है 2019 में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए अगर प्रथम राज्य पूछा जाए तो झारखंड आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रथम जो राज्य था ना वो ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला झारखंड राज्य था। लेकिन यहाँ पे 2019 में पूछा गया था कि 2019 में ई सिगरेट पर प्रतिबंध जो है ये किस राज्य सरकार ने लगाया है? तो ये राजस्थान राज्य ने लगाया है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि विश्व में जो है सबसे ज़्यादा किस देश में न्यूक्लियर पावर है? तो देखिए विश्व में जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर है ना ये आपका रसिया में है। तो रसिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले सेकंड स्थान पे कौन सा देश है? तो ये यूएसए है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि यूपी का संबंध लखनऊ से, ये आपका रीजनिंग से प्रश्न आया था, ठीक है। तो यूपी की जो राजधानी है वो लखनऊ है। तो एमपी की राजधानी क्या होगा? तो भोपाल हो जाएगा। तो भोपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत की कौन सी महिला जो है विश्व मुक्केबाजी में 6 बार स्वर्ण पदक जीत चुकी है? तो देखिए जो महिला विश्व मुक्केबाजी में 6 बार स्वर्ण पदक जीत चुकी है ये MC मैरी कॉम जीत चुकी है। तो MC मैरी कॉम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 में किसे मिला था? तो देखिए 2019 का जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है ना ये राणा दास गुप्ता को दिया गया था। तो राणा दास गुप्ता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इनको किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो ये 16 उपन्यास के लिए जो है इन्हें दिया गया था। बात कर लेते 2020 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2020 में जो है ये राजकमल झा को दिया गया था। और उनके उपन्यास का नाम भी आपको याद रखना है, द सिटी एंड द सी। ये जो है इनके उपन्यास के लिए जो है इन्हें 2020 का रविंद्रनाथ साहित्य पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि केरल में कौन सा नृत्य है जिसमें जो है 8 शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो नृत्य है ना वो मोहिनी अट्टम है। तो मोहिनी अट्टम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बंगाल गजट का जो प्रकाशन है ना ये किसने किया था? तो देखिए बंगाल गजट का जो प्रकाशन है ये अगस्टस हिक्की ने किया था। तो अगस्टस हिक्की आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ग्रेफाइट किस राज्य में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो देखिए ग्रेफाइट जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए कोशिका की सबसे बाहरी आवरण कौन सी है जो सुरक्षा प्रदान करती है? तो देखिए कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है ना जो सुरक्षा प्रदान करता है ये कोशिकांग होता है। तो कोशिकांग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ICC डिकेड अवार्ड 2020 जो है ये किसने जीता है? तो देखिए ICC डिकेड अवार्ड अगर वनडे में ODI में पूछा गया होगा ना तो विराट कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि स्पिरिट का पूछा गया होगा कि स्पिरिट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया? तो ये MS धोनी को दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और टेस्ट का अगर पूछा गया होगा तो स्टीवन स्मिथ जो आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि आपके ऑप्शन में जो स्टीवन स्मिथ नहीं दिया हुआ था, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, डेविड वार्नर दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका ODI के बारे में पूछा गया होगा तो विराट कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सियांग रिवर पर जो है 300 मीटर स्टील केबल ब्रिज किस राज्य में बनी है? तो देखिए सियांग रिवर पर जो 300 मीटर स्टील केबल जो ब्रिज बना ना ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में बना है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर लैंग्वेज है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका कोबोल, फॉर्टेन और बेसिक दिया हुआ था। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं था, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन था किस प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं? जहाँ पे ऑप्शन में आपका कोबोल, फॉर्ट्रेन और बेसिक दिया हुआ था। तो फॉर्ट्रेन जो है ये साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। तो फॉर्ट्रेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि वित्त का लेखा जोखा जो है ये कौन करता है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य लेखा नियंत्रक दिया हुआ था। तो देखिए वित्त का जो लेखा है ना ये मुख्य लेखा नियंत्रक करते हैं। तो मुख्य लेखा नियंत्रक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि द कैपिटल बैलेंस बुक जो है ये किसने लिखा है। तो देखिए द कैपिटल बैलेंस बुक जो है ना ये आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। तो कार्ल मार्क्स आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि अनुच्छेद 14 का जो संबंध है ना वो किससे है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि समानता का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 14 आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो अनुच्छेद 14 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है। तो ये विधि के समझ समानता यानी इक्वेलिटी बिफोर लॉ से जो है संबंधित है। तो विधि के समझ समानता आपका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन आपका नेस्कॉम का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए नेस्कॉम का जो फुल फॉर्म होता है ना द नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन होता है। तो द नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% और रियल हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।